ये भारत रत्न जो है याद रखेंगे सबसे पहले किसको दिया गया ये बता रहे थे। तो याद रखिएगा एक वर्ड फीफो, जानते हैं क्या फीफो? हम लोग गांव समाज में अपने जो है बिहार में एक फोफी होता था, वो पापड़ 5 अंगुली में लगा के ऐसे खाते खाते दुकान से चले आओ घर में, ठीक है, हाँ पापड़, हाँ। तो वो फोफी होता है, ये क्या है? फीफो है। एक होता है फीफा, वर्ल्ड का जो है फुटबॉल का है, क्या है वो, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये है फीफो, इसका मतलब बता दे रहे हैं आप लोगों को, शायद जानते होंगे नहीं जानते होंगे, तो ध्यान रखिएगा। फीफो बोले तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, पहले जो आया पहले उसको आउट करो, ठीक है, फीफो होता है। और ये जो है खास करके प्रोडक्शन वाले जो यूनिट्स होते हैं, कंपनियां होती हैं, उसमें ये रूल अपनाया जाता है कि पहले जो मटेरियल आया उसको पहले कंज्यूम करो, यूटिलाइज करो, फिर जो बाद में आया उसको, ये नहीं कि पता चला पहले जो आया ऐसे पड़ा हुआ सड़ रहा है और जो नए नए आ रहे हैं उसको यूज़ करते जा रहे हैं, उसके लिए रूल होता है फीफो। तो हमने इस वर्ड को क्यों यूज़ किया तो सुनिएगा। यहाँ पे 3 लोग आए थे भारत रत्न लेने के लिए, कब? 1954 में, लेकिन जो पहले आया उसका नाम हो गया आगे। तो आए कौन भैया? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नहीं, तो पहला जो है भारत रत्न किसको दिया गया? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और याद रखिएगा कि वही हमारे देश के पहला थे क्या? उपराष्ट्रपति, द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दैट वाज कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। एंड द सेकेंड प्रेसिडेंट, दूसरा राष्ट्रपति हुए कौन? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और दूसरा राष्ट्रपति कौन? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यहाँ एक और क्वेश्चन पूछता है कि वो कौन से उपराष्ट्रपति थे? पहला वो कौन से उपराष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति भी बने? तो यही है कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो आइए भारत रत्न दिया जाने का सिलसिला शुरू हो गया। अब इसमें बहुत सारा चीज़ आपको पढ़ना है, लेकिन यहाँ के हिसाब से जल्दी से बता देते हैं। तो ये चालू हो गया था, और हम किसी पार्टी वगैरह का बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में तो बताना है। तो बीजेपी वाले को पता नहीं क्या पड़ गई, ठीक है, उन्होंने क्या कर दिया? बीच में इसको बंद कर दिया, स्टॉप करो, भारत रत्न नहीं देना है। अब क्यों नहीं देना भैया? अब भगवान जाने क्यों नहीं देना है, आइए दिखाते हैं आपको। तो ये 1977 में 1977 में बीजेपी सरकार ने इसको क्या कर दिया? बंद, ठीक है। और शायद 77 में ही पहली बार जो है जनता पार्टी की सरकार बनी थी शायद, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, तो ये तो बंद कर दिए, फिर जो है सरकार आ गई 80 में, किसकी? बीजेपी की सरकार। 1980 में फिर जो है बीजेपी की सरकार आ गई, सॉरी कांग्रेस की सरकार आ गई। तो फिर इस बंद वाले को क्या कर दिया? चालू। तो याद रखेंगे कि पहली बार जो है भारत रत्न कब देना बंद हुआ था? तो 1977 में बीजेपी की गवर्नमेंट थी, और फिर कांग्रेस उसको क्या किया? चालू किया। अब क्वेश्चन है कि पहला विदेशी व्यक्ति जिसको भारत रत्न दिया गया, खान अब्दुल गफ्फार खान, कहाँ के थे? पाकिस्तान, ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको हम लोग कहते हैं फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी बोला जाता है, किसको? खान अब्दुल गफ्फार खान को। और याद रखेंगे कि उनको जो है दिया गया था, शायद एक बार कंफर्म कीजिएगा, 1987 में, ठीक है, भारत रत्न दिया गया था, किसको? खान अब्दुल गफ्फार खान को। एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, पहला विदेशी थे। अब क्वेश्चन है कि पहली महिला जिसको भारत रत्न दिया गया, भारतीय महिला, ठीक है, वो कौन थी भाई? इंदिरा गांधी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि वो कौन सा व्यक्ति है जिसको मरणोपरांत, पहली बार मरणोपरांत जो है ये दिया गया, क्या चीज़? भारत रत्न। कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऐसे बहुत सारे लोगों को मिला है, लेकिन पहली बार किसको मिला था? तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को 1990,
याद रखिएगा। 1990 में बाबा साहब अंबेडकर को क्या है, भारत रत्न दिया गया है। क्लियर। अब मान लीजिए श्रीवास्तव सर को भारत रत्न मिला, तो कौन सा व्यक्ति था कि जिसको मिलने के बाद भी भारत रत्न उसने लौटाया, नहीं हमको नहीं चाहिए? तो कोई व्यक्ति नहीं था, उसके परिवार वाले थे। किसके? सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न दिया गया था, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत रत्न को वापस करने की प्रथा सिलसिला कब से शुरू हो गई? तो याद रखिएगा 1992। 1992 में पहली बार जो है सुभाष चंद्र बोस के परिवार वालों ने, नेताजी के परिवार वालों ने क्या किया? भारत रत्न को लौटाया। कब? 1992 में। क्लियर। तो इस तरह से हम लोग याद करते चलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा ऑप्शन में कि इनमें किनको जो है भारत रत्न नहीं दिया गया है। पहला ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा ऑप्शन एपीजे अब्दुल कलाम, चौथा ऑप्शन महात्मा गांधी। तो ध्यान रखेंगे, हाँ वो देश के बापू हैं, राष्ट्रपिता नहीं, लेकिन अभी तक उनको भारत रत्न, देखिए कभी कभी होता है। अब हो सकता है, देखिए ये भारत रत्न देने की क्राइटेरिया होती है, उसका भी तौर तरीका है, पॉइंट से किस हिसाब से देना है। ठीक है। तो हो सकता है गांधी जी उसमें नहीं बैठते होंगे, इसलिए अब तक नहीं दिया गया है। अब बीजेपी सरकार हो सकता है इधर उधर करके बराबर करके फिर दे सकती है। अब ध्यान दीजिएगा, पहली बार जो है खेल रत्न पुरस्कार मिला किसको? खेल रत्न नहीं, सॉरी, ये भारत रत्न पुरस्कार खिलाड़ी को मिला। किसको? सचिन तेंदुलकर को। पहले खेल जगत में नहीं मिलता था, लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और राज्यसभा का सदस्य भी चुने गए। कौन? सचिन, क्रिकेट का भगवान जिसको कहा जाता है। तो उनको जो है भारत रत्न दिया गया। ठीक है। किसको? सचिन तेंदुलकर को, सचिन रमेश तेंदुलकर। ठीक है। तो पहली बार जो है खेल के क्षेत्र में दिया गया। कब दिया गया था, किस साल? 2001 है ना, एक बार देखिएगा। हाँ एक बार कंफर्म कीजिए, इसलिए कि 2000 हमको कंफ्यूजन लग रहा है। 2001 हम, हाँ बीजेपी गवर्नमेंट बनने से पहले शायद 14 है ना, हाँ बोल ही रहे हैं, कंफ्यूजन है हमको। 2001 में शायद वो बिस्मिल्लाह खां 13 है, हाँ ठीक है। तो इनको 2013 में हम बोल ही रहे थे कि बीजेपी गवर्नमेंट आने से पहले, हमको याद था। ठीक है, लेकिन ईयर कंफर्म नहीं हो रहे थे। तो याद रखेंगे मोदी जी आए कब? 14 में। तो कांग्रेस वाला बोला कि भैया क्या अब अपने को जाना है, फटाफट सब निपटा डालो। नहीं, तो सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिल गया 14 से पहले। कब? 13। तेरह में नॉमिनेट किया गया। अच्छा, हाँ तो 14 में दिया गया। चलिए 14 में दिया गया। ठीक है, तो याद रखेंगे 2014। देखिए क्या होता है कि थोड़ा आप लोग बीच में भी बता देते हैं ना, तो अपना इतना जीके इसमें भरा हुआ कन्फ्यूजन हो जाता है। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, चलता है। अब आइए, तो 2014 याद रखिएगा। ठीक है, वर्ष 2014 में जो है मिला क्या चीज़? भारत रत्न। किसको? सचिन तेंदुलकर को। आगे आगे पढ़ते चलिए, देखिए और क्या दिया हुआ है। और है, अच्छे, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू को देखिएगा, हाँ थोड़ा सा हमको कंफ्यूज हो गए हैं हम, रुकिएगा। अब यहाँ पे हम लिखे भी थे, आप लोग बता दिए गड़बड़ सड़बड़। चलिए सुनिए, हो गया। और जो है मरणोपरांत, अगर देखिए मरणोपरांत सबसे पहली बार किसको मिला था? 90 में? नहीं, और जवाहरलाल नेहरू को भी तो मिला है। हाँ, जवाहरलाल नेहरू को कब भारत रत्न मिला है? 55 में। अब मरणोपरांत ही मिला है ना। हाँ, तो आप लोग बोल के हमको कंफ्यूज किए हैं। सुनिए, तो ध्यान रखिएगा,
कि मरणोपरांत जो है पहली बार पहला व्यक्ति जिसको भारत रत्न दिया गया वो थे ये कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 55 में ही मिल गया। लेकिन ये था कि अंबेडकर साहब को कब भारत रत्न मिला था, तो मरणोपरांत मिला था। लेकिन कब मिला था, 90 में मिला था। थोड़ा इसको क्लियर कर लीजिएगा। चलिए, होता है कुछ कुछ होता है ना भैया, होने दो। अब चलो, स्टैचू ऑफ यूनिटी सबको पता है, आ जाओ भैया। और स्टैचू ऑफ यूनिटी क्या है भैया, तो सुनेंगे। एक हमारे हैं कौन, सरदार, जिनका नाम क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, वो पहले सरदार नहीं थे, वो महिलाओं के सरदार हो गए, इसलिए उनका नाम हो गया क्या, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नहीं तो पहले क्या थे, वल्लभ भाई पटेल। तो कहाँ की महिलाएं, तो ध्यान रखना भैया, हर घटना के पीछे, हर घटना बोले तो लगभग मैक्सिमम घटनाओं के पीछे महिलाओं का हाथ होता है, ध्यान रखिएगा। जैसे देख लीजिए महाभारत, अगर द्रौपदी देवी नहीं बोली रहती क्या कि अंधा का पुत्र अंधा ही होता है, तो शायद महाभारत नहीं हुआ रहता। सीता माता इतना सुंदर नहीं रहती, और प्लस वो जिद नहीं पकड़ती को हमको चाहिए क्या, हिरन। ठीक है, तो हिरन चाहिए नहीं, तो चलो भैया उनकी ही पूर्ति के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए भगवान आगे गए, पीछे से इनको इधर रावण उठा के लेके चला गया। तो वो भी क्या हो गया, एक तरह से कहिए क्या, रामायण का वो भी कारण हो गया। और जितने भी हम बोल रहे हैं मैक्सिमम आप देख लीजिए, हम भी यहाँ तक पहुँचे हैं, हमारे पीछे भी किसी महिला ग्रुप की, महिला नहीं बच्ची का हाथ है। ठीक है, और उसका कहानी किसी दिन हम बताएंगे बहुत बढ़िया से। ठीक है, वो जो है 100-200 रुपये से हमको पहुँचा दी यहाँ तक। ठीक है, बताएंगे एक दिन ऑफलाइन में आपको। अब ध्यान रखिएगा, तो हर घटना के पीछे, तो आइए हम ये बता रहे थे आपको कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार किसने बनाया, तो बारदोली की महिलाओं ने। एक आप लोग सुने होंगे गुजरात में एक जगह है बारदोली, और बारदोली में एक आंदोलन हुआ था, किसानों का आंदोलन। कब हुआ था, तो याद रखेंगे 1928। ध्यान रखिएगा, बारदोली आंदोलन कब हुआ था भाई, 1928 में। कंफर्म करते चलिएगा। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा कि किसान आंदोलन का नेतृत्व किया किसने, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सफलतापूर्वक वल्लभ भाई पटेल ने इसका जो है क्या, संचालन किया, नेतृत्व किया। तब वहाँ की महिलाएं खुश हो गई, अरे भैया जान दो, बाकी सब जो मर्द वो क्या हैं, चूड़ी पहन के बैठे हैं, और हमारे यही हैं क्या, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इनको कहा जाता है आयरन मैन ऑफ इंडिया, भारत का लौह पुरुष। इसका मतलब क्या, उनका शरीर लोहे का बना हुआ है। हाँ, अब बन गया, पहले नहीं था, अब बन गया। नहीं, स्टैचू ऑफ यूनिटी लोहा कंक्रीट ये सबसे मिला कर बन गया, लेकिन पहले वो सरदार थे। क्यों भैया, अब इनके जो है, इनका जो है नाम पर जो है मनाया जाता है क्या, राष्ट्रीय एकता दिवस होता है, नेशनल यूनिटी डे। क्यों मनाया जाता है, सुनिए। देश आज़ाद हो गया, हमेशा बताते रहते हैं, 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो गया। फिर भी पूरी तरह से आज़ाद नहीं था, बटा हुआ था, बिखरा हुआ था। ये कुछ जो है प्रांत अलग थे, जैसे हैदराबाद, कश्मीर, ऐसे ऐसे करके सब अलग थे। तो ये बोले कि भैया इतना मेहनत करके हम लोग क्या किए हैं, देश को किसी तरह से आज़ादी दिलाए हैं, अंग्रेज़ों के मार के भगाए हम लोग, है ना। तो अब भाई ये जो अलग थलग है, कुछ का होता है ना, परिवार में भी होता है, कुछ अलग थोड़ा दिमाग वाले रहते हैं, तो उनको भी क्या इकट्ठा करके लेके चलना पड़ता है। तो ये इनके दिमाग से, इनके विचार से जो है बाकी जो छिटपुट जो है अलग प्रांत थे, उनको क्या किया गया, यूनाइट किया गया। तो यही इन्होंने जो है क्या किया, सबको मिलाने का काम किया, एकता लाया, यूनिटी लाया। इसीलिए इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ना मनाया जाता है क्या, राष्ट्रीय एकता दिवस। कब, 31 अक्टूबर। हमारे जीवन में भी 31 अक्टूबर का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है यार। 31 अक्टूबर को हमने जो है यहाँ पे
स्टोर कीपर का जो है एग्जाम दिया था। कहाँ? केंद्रीय विद्यालय ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चंदा, वर्ष 2004 में। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए हैं अभी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 31 अक्टूबर संडे था 2004 में, आप देखना। ठीक है, 2004 में हमने एग्जाम दिया था। आइए, और 31 अक्टूबर को ही मनाया जाता है पुण्यतिथि किसका? इंदिरा गांधी का। इंदिरा गांधी 31 अक्टूबर को ही क्या उनका जो है उनको गोली से मार दिया था। किसने? उनके जो है अंगरक्षक थे, बॉडीगार्ड। ठीक है, उन्होंने जो है क्या कर दिया, इनको गोली मार दिया। किसको? इंदिरा गांधी को। तो ध्यान रखिएगा कि इंदिरा गांधी जो है 31 अक्टूबर 1984 को क्या हो गई? शहीद हो गई, डेड हो गई। ठीक है, और 84 जो है बहुत जो है गड़बड़ सड़बड़ है। ये इंदिरा गांधी मर गई नहीं, भोपाल में गैस त्रासदी हो गया। MIC 3 दिसंबर 1984 को, MIC 3 लेटर है इसमें, तो 3 दिसंबर याद रखिएगा। MIC मिथाइल आइसोसाइनेट या साइनाइट, ये जो है गैस का रिसाव हुआ था। कहाँ? भोपाल में, जिसको जानते हैं भोपाल गैस त्रासदी के नाम से। ठीक है, तो दो विकट घटना हो गया, एक इंदिरा गांधी डेड हो गई, दूसरा जो है भोपाल में क्या हो गया? गैस त्रासदी हो गया, ये 1984 में। लेकिन एक अच्छा काम हुआ। एक अच्छा काम क्या हुआ कि इसी साल में जो है 1984 में पहली बार भारत में अंडरग्राउंड जो है मेट्रो रेल चलाई गई। कहाँ? कलकत्ता में। कलकत्ता कभी गए हैं आप लोग? मेट्रो रेल में बैठे होंगे, हम बैठे हुए हैं। ठीक है, हाँ। अब तो मेट्रो ट्रेन क्या कहीं कहीं अंडरग्राउंड भी है, कहीं कहीं ऊपर से जा रही है, दिखेगी भी। ठीक है, फ्लाईओवर के ऊपर, जैसे अपना नागपुर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये हम कहाँ से कहाँ आ गए भैया? तो देखिएगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन था स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी क्या है भैया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या है? मूर्ति है, सबसे ऊंची मूर्ति है शायद भारत में, बराबर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। और कहाँ ये? नर्मदा नदी के किनारे, गुजरात में। और नर्मदा शायद जिला भी है ना, और उसका एक जगह है केवड़िया। केवड़िया हम लोग भोजपुरी में क्या कहते हैं? तनी केवड़िया बंद कर दिया। केवड़िया मतलब क्या? दरवाजा नहीं हो, हाँ, तनी केवड़िया बंद कर दिया, रात हो गई बा, ऐसा बोलते हैं ना। हाँ, तो ध्यान रखना भैया। तो नर्मदा डिस्ट्रिक्ट है कहाँ? गुजरात में। और वहाँ का एक जगह है क्या? केवड़िया। और यही केवड़िया जो है जगह पे यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है बनाया गया है। ऊंची मूर्ति है। ठीक है, किसकी? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बारे में और देखते हैं, कुछ लिखे हैं तो बता देते हैं। हाँ, और सुनिएगा, इसकी ऊंचाई लिखे हुए हैं कितना? 182 मीटर। कितना है? 182 मीटर, इतना ऊंचाई है। और कब ये बन के रेडी हुआ, ऐसा दिया हुआ है क्या? यस, ये बन के रेडी हो गया था। कब? या कार्यक्रम इसका शुरू किया गया था 31 अक्टूबर 1913। 2013 बोल रहे हैं। हाँ, तो कितना हो गया? 31 अक्टूबर। क्यों लिया गया भैया? इस दिन इनका क्या है? जन्म तिथि है 31 अक्टूबर। और 2000 कितना? 13। ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा। 31 उलट दीजिए तो क्या हो गया? 13। नहीं तो याद रखेंगे 31 अक्टूबर तो याद रहेगा कि उनका जन्म तिथि है। अब उसको उलट दिए तो वर्ष हो गया क्या? 2013। क्लियर है भैया? चलिए, स्टैचू ऑफ यूनिटी केवड़िया जगह है, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में। इसकी ऊंचाई है 182 मीटर। जो उसका कार्यक्रम शुरू हुआ बनाने का कब भाई? 31 अक्टूबर 2013 में। ठीक है, और ये किसका है मूर्ति भाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, आयरन मैन इनको कहा जाता है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपेक। ये ओपेक क्या होता है भैया? तो याद रखेंगे, ओपेक, लो भैया, OPEC। ओपेक का क्या है? ऑयल
ठीक है, ऑयल नहीं, सॉरी, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। मतलब कुछ ऐसे देश हैं जो क्या करते हैं, पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट करते हैं, बेचते हैं। जैसे हमारे देश में मान लीजिए कुछ तो उत्पादन भी होता है बम्बे हाई वगैरह से, है ना, और मैक्सिमम क्या किया जाता है, इंपोर्ट किया जाता है। तो कोई देश से खरीदते हैं हम लोग, है ना। तो याद रखिएगा कि यह एक संगठन है ओपेक, किसका, तो याद रखेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। अब क्वेश्चन देता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। तो ओपेक का मुख्यालय कहाँ है, वियना। और याद रखना भैया, वियना शहर का नाम है, कैपिटल है, कहाँ का, ऑस्ट्रिया, नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया। अच्छा ऐसे ऑस्ट्रिया नहीं, इसके पहले से उड़ा दीजिए ऐसे, ऑस्ट्रिया। एक होता है ऑस्ट्रेलिया, कंफ्यूजन नहीं, इसलिए बार बार हम रिपीट करते हैं। ऑस्ट्रेलिया जो है उसको हम लोग बोलते हैं प्यासी, ठीक है, भूमि का महादेश, है ना, प्यासी भूमि, ठीक है। तो वो है ऑस्ट्रेलिया, उसकी राजधानी है कहाँ, कैनबरा। अब ऐसे याद रखिएगा, केन भरा हुआ रहना चाहिए, कैनबरा, क्योंकि वो क्या प्यासी भूमि के देश है। तो केन जो है पानी का केन भरा रहना चाहिए, कभी भी प्यास लगता है, बराबर है, ऐसा कैनबरा। अब ध्यान रखिएगा, तो ये है ऑस्ट्रिया, इसकी राजधानी कहाँ, वियना। और वियना का नाम आ गया तो हमेशा बताते हैं आप लोग को कि वियना जो है क्या है, ये जो है राजधानी है ऑस्ट्रिया की, और किस नदी के किनारे है, डेन्यूब। वियना जो है किस नदी के किनारे है, डेन्यूब। तो भैया एक तो ये क्वेश्चन हो गया ये कि वियना डेन्यूब नदी के किनारे है। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि डेन्यूब नदी किस देश में बहती है, तो क्या बोलेंगे, ऑस्ट्रिया। याद रहेगा क्या, ऐसे भैया याद करते चलना है, क्लियर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छे बार बार वही रिपीट करते हैं, दिल है कि मानता नहीं, एक चीज़ और आ गया याद। अब वो वियना की नाम आई थी, तो एक आप लोग को बताए थे कुछ दिन पहले, IAEA। अब कितना सुने होंगे, IA हम बोले हैं तो ये लोग को गाना याद हो गया क्या, आइए आपका इंतजार था, नहीं देर लगी आने में तुझको, फिर भी शुक्र है आने, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, लय में गाएंगे तो आप लोग एकदम सुनते सुनते एकदम ऐसे आनंद में आ जाओगे। गाते भी हैं गाना, याद रखना, किसी दिन गा के सुनाएंगे आपको। तो IAEA, तो IAEA क्या है यार, IABA हम लोग बोलते थे अपनी भाषा में उधर, इंटरमीडिएट को और ग्रेजुएशन को ना, उनका लड़का IAA किया हुआ है, नहीं वो BA किया हुआ है, तो IABA, ठीक है। तो IABA होता था, ये क्या है, IAEA। अब ये क्या है, इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय। ए से क्या हो गया, एटॉमिक, ई से एनर्जी, और ए से एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग, ठीक है, IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसका पूरा नाम भी पूछता है, और नेक्स्ट पूछता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है, वियना। IAEA का मुख्यालय कहाँ है, वियना। कोई तकलीफ, चलो भैया आगे बढ़े। अब इसका जो है थोड़ा ओपेक का जो है अभी प्रेजेंट में कौन इसका अध्यक्ष है देख लीजिएगा। और थोड़ा सा इसमें बता दे रहे हैं कि ओपेक जो है इसकी स्थापना की गई थी कब, 1960 में। किसका, इसका नहीं, ओपेक का। ओपेक बोले तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इनकी स्थापना कब हुई है, सितंबर महीना है शायद, 14 सितंबर, ठीक है। और 14 सितंबर को कुछ मनाया जाता है, ये हिंदी का पखवाड़ा होता है वो, ठीक है। हाँ हाँ, 14 सितंबर 1960 को इसकी स्थापना की गई थी। किसकी, ओपेक, ये है। और ओपेक का मुख्यालय बता ही दिए कहाँ, वियना। ओके चलो भैया, अब आइए देखिएगा,
लो भैया आ गया सुप्रीम कोर्ट। तो बताए थे आप लोग को कि सुप्रीम कोर्ट भारत में कितने हैं? अच्छे एक ही है, सबका मालिक। चलो भैया अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्ट ध्यान रखिएगा। और सुप्रीम कोर्ट है कहाँ भाई? दिल्ली में, है ना। अब क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट में अभी प्रेजेंट में जो है कुल न्यायाधीश कितने हैं? तो कुल बोले तो एक बार देख लीजिएगा, शायद अब 30 हो गया है। 30 + 1 31। एक बार देखिए, पहले 25 + 1 था 26, लेकिन अभी शायद बढ़ गया है। इतना काम बढ़ गया इसलिए जो है उनकी संख्या भी बढ़ गई है। एक बार देखिए थोड़ा कंफर्म। चीफ जस्टिस जस्टिस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। कितना हो गए? 33 बढ़ गए। हम 31 तक जानते थे, ठीक है। एक बार फिर से कंफर्म कर लीजिएगा। 30 है ना? 30 + 1 + 1 क्या बोलते हैं? एक जो चीफ जस्टिस हैं और 30 जो क्या हैं? अन्य न्यायाधीश हैं, ठीक है। और टोटल मिलाकर कितने हो गए? 31। ऐसे याद रखिएगा, इस सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, ठीक है। उसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 31। और इसको आप लोग एक बार कंफर्म करेंगे, बराबर है। हाँ, इसलिए कि हम पढ़े हैं। इसके पहले था कितना? 25 + 1, पहले 26 होता था, अब 5 जो है बढ़ा दिया गया, ठीक है। अब कितना हो गया? 31, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि ये जो है हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली में, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो याद रखेंगे हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है दिल्ली का, यहाँ मिटाते हैं थोड़ा सा, दिल्ली एक और दिल्ली है, पता है ना। हाँ, ईस्ट तिमोर की राजधानी है दिल्ली, ठीक है। यह है दिल्ली, ये है। हम लोग ऐसे दिल्ली लिखते हैं, लेकिन स्पेलिंग क्या होता है? दिल्ली, ऐसा होता है। और वो है दिल्ली, ऐसे ही लिखेगा, चाहे ऐसा लिख सकता है वो दिल्ली, दिल्ली लिखेगा, चाहे दिल्ली लिखेगा ऐसा, हाँ वही दिल्ली। तो वो क्या होता है? DILLI होता है, दिल्ली, ठीक है। तो दिल्ली पढ़िए, आइए, ठीक है। तो अब क्वेश्चन है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 28 क्या है? मंथ, जनवरी, 28 जनवरी 1950। देखो कितना शुभ चीज़ है और कितना जल्दी याद हो जाएगा। देखिए 26 जनवरी को 1950 को अपना संविधान लागू हो गया, क्लियर। और 2 दिन बाद ही भैया इसमें उलझने आएंगी, कौन फरी आएगा? जल्दी से सबका मालिक एक की स्थापना कर दो, किसका? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो 28 जनवरी 1950 को क्या हो गया? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई दिल्ली में, ओके। अब क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट का पहला जज जो है, ठीक है, किसको न्यायाधीश चुना गया था? मुख्य न्यायाधीश। तो याद रखेंगे हीरालाल जे कानिया। हम रामलाल बोलते हैं ना आप लोग को, तो रामलाल नहीं, वो कौन थे? हीरालाल थे। तो पहला जो है मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे भाई? तो हीरालाल जे कानिया। तो ऐसे याद रखना भैया, ये हमारे क्या थे? परदादा थे श्रीवास्तव सर के। मेरे भी नाम है विपिन लाल श्रीवास्तव, ठीक है। तो ये भी लाल थे, हमारे परदादा थे। ऐसे भी तो कम से कम नाम बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो याद रखिएगा इन्हीं को पहली बार बनाया गया था, क्या चीज़? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कोई दिक्कत? और प्रेजेंट वाला याद रखिएगा, पूछ सकता है कि अभी प्रेजेंट में चीफ जस्टिस कौन है? तो याद है आप लोग को? हाँ, देख लीजिएगा थोड़ा सा। अब चलिए, हाँ लो भैया आ गया। क्या चीज़? पहले हम पढ़ाते थे आप लोग को कि भारत में बजट जो पेश किया जाता है, और ये याद रखना भैया, और बजट का मतलब क्या होता है? चमड़े की थैली। देखो चमड़ा का कितना इम्पोर्टेंट है।
एक ये भी अपना चमड़ा है भैया, स्किन, थोड़ा सा भी कुछ होता है, अरे 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 गड़बड़ हो गया। या ये जो है इस पे जो है डर्मिस इसको बोलते हैं ना, स्किन, और हमारे शरीर का क्या है, सबसे बड़ा अंग है। तो ध्यान रखिएगा, देखे होंगे कि बजट जो पेश करने जाते हैं कौन, वित्त मंत्री नहीं, पहले रेल मंत्री भी करते थे पेश, लेकिन अभी रेल मंत्री को उससे वंचित कर दिया गया, वित्त मंत्री, और वो अपना थैला लेके, अभी कौन है, सीतारमण, हाँ निर्मला सीतारमण, और बराबर जो है वो कहाँ से पैसा निकालना है उसको सब पता है, ठीक है, और ज़्यादा जो है टैक्सेशन करके पैसा खूब वसूला गया है, बराबर है। हाँ अभी जो है पेट्रोल जो है 9 रुपये कम हुआ है लगभग, है ना। हाँ तो अब ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, हम क्या बता रहे थे आपको, बजट। बजट का मतलब क्या है भैया, बजट का मतलब होता है चमड़े की थैली। यहाँ पे है चमड़े की थैली, लेकिन बजट एक हमारे घर में भी बनता है, हम लोग एक बजट तैयार करते हैं, सरकार भी बजट तैयार करती है। उस बजट का मीनिंग एक हो गया प्रॉपर वर्ड का क्या, चमड़े की थैली। एक बजट का मतलब होता है कि एक हमारा प्लानिंग, कि पैसा को कहाँ कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे खर्च करना है। तो सरकार हर साल जो है क्या करती है, अपना बजट पेश करती है, पुराने साल का जो लेखा जोखा रहता है उसको भी पेश किया जाता है, और आने वाले साल में हमको किस किस क्षेत्र में कितने कितने पैसे खर्च करने हैं। हम लोग भी अपना बजट तैयार करते हैं, क्या भैया, इस महीने में जाना है घूमने के लिए, कहाँ, साउथ इंडिया में जाना है, तो उसके लिए इतना पैसा खर्च करना है। उसके बाद क्या होगा भैया, इस महीने में भैया बच्चों को कपड़ा वगैरह भी खरीदना है, तो उसमें इतना खर्च करना पड़ेगा, मान लीजिए ऐसा। या मान लीजिए घर में बच्ची का, घर में बहन का, भाई का, किसी का शादी है, तो हाँ यार बैंड वाले को इतना ज़्यादा नहीं खर्च करेंगे, इतना ही में खर्च करना है, इतने गाड़ी जाएंगे, माने एक तरह का हम लोग प्लानिंग करते हैं बजट, तो वही होता है बजट। तो हर साल बजट पेश किया जाता है, किसके द्वारा, वित्त मंत्री द्वारा। अब सुनिएगा, शुरुआती में जब हमारे देश में बजट पेश किया जाता था तो रेल बजट और आम बजट अलग अलग नहीं होता था, क्या था, एक ही बजट होता था, सामान्य आम बजट होता था। फिर जो है बाद में क्या चल के भाई, लगभग जो है 1925 में, हाँ 1925 के आसपास जो है क्या किया गया, रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया, भाई इसका अलग ही बजट रहेगा, ठीक है। और उस कमेटी का नाम था, एक कमेटी ने जो है उसको क्या किया था, रेल बजट को आम बजट से अलग करने का सिफारिश किया था। उसका नाम क्या था, अकवर्थ कमेटी। क्या नाम था, अकवर्थ कमेटी। तो हम बच्चों को याद करने के लिए बताते हैं, एक वर्थ कमेटी, हमको एक वर्थ दे दो भैया, ले जाओ अपना रेल को अलग कर लो, ठीक है। तो एक वर्थ कमेटी, उसने जो है उसके सिफारिश पर जो है रेल बजट को आम बजट से क्या किया, अलग किया गया था। लेकिन फिर आ गए अपने मोदी जी, कह के काहे का अलग अलग गया, जोड़ने का काम करो। फिर ये जो है 17-18 में लगभग, कब है देख लीजिएगा, 17-18 में मोदी जी बोले कि नहीं 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 नहीं, अलग अलग नहीं रखना है, एक ही रखना है। तो क्वेश्चन अब नया हो गया कि आम बजट को और रेल बजट को मर्ज कर कब किया गया, एक ही साथ जो है पेश करने की प्रथा आ गई, कब, तो 1917-18 वाले फाइनेंशियल ईयर में। भैया समझ रहे हैं, सुमताना वाले साहब, हाँ तो समझते चलिएगा। तो ये है बजट, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि हमारे देश में पहला जो है बजट किसने पेश किया था, तो पी सन्मुख सेठी। पढ़ना आप लोग, यहाँ लिखे होंगे, हम 1 मिनट देखते हैं, 1 मिनट बता रहे हैं। तो यहाँ पे है, अच्छा छोटा सा ही है लेकिन हम आपको लोगों को बताए हुए हैं, पहले अगर याद होगा तो, कि ठीक है, ओ पी सन्मुख सेठी ने जो है पहला जो है बजट जो है पेश किया था, ठीक है। और रेल बजट पहला कौन पेश किया था, वो जेम्स विलियम अलग है, वो विदेशी, अपने देश की बात हो रही है, ठीक है। हाँ अब सुनिएंगे, अब छोड़ो, अब आइए देखते हैं थोड़ा
बजट के बारे में और कभी डिटेल से बता देंगे। ये बजट शब्द किस देश से लिया गया था? शायद फ्रांस है ना। आगे अब सुनिएगा, लो आगे हम शुरू में शायद चर्चा किए थे, फीफो हम बताए थे, अब आ गया क्या? फीफा। एक होते हैं फूफा, नाम सुने हैं? हाँ, मोमबत्ती के सामने बुलाना नहीं, फूफा आइए, तब पता चला मोमबत्ती बुझ गया। ठीक है, हाँ, तो ध्यान रखिएगा। तो ये है फीफा, इसका भी पूरा नाम पूछता है, फीफा क्या है? तो याद रखेंगे, फीफा जो है ये है फेडरेशन, किसका फेडरेशन? ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। फेडरेशन है किसका? तो इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। अब क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको हम खींचते, हमको दूर पड़ रहा है। हाँ भैया, हाँ ठीक है। तो ये है क्या? फीफा, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, टाइम देखिएगा थोड़ा ज़्यादा ना हो। अब क्वेश्चन है कि इस एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखेंगे, इसका स्थापना हुआ था 1904 में, 1904। और जगह का नाम क्या है? जूरिक। और ये जूरिक कहाँ पड़ता है भैया? लिखे हैं क्या हम? हाँ, एक मिनट रुकेगा। हाँ, ज्यूरिक ये पड़ता है स्विट्जरलैंड में। कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड। सुनना भैया, अब क्या है, क्वेश्चन पूछेगा पहला तो कि फीफा का पूरा नाम बताओ, तो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना कब की गई? 1904 में। अब इसका हेड क्वार्टर कहिए कहाँ पे है? तो याद रखेंगे, जूरिक। कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड। और स्विट्जरलैंड की राजधानी कोई बताएंगे? बर्न। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्न। वो हमेशा क्या करता है? जलते रहता है। किससे? इंडिया से। अब क्यों हम ऐसा जोड़ रहे हैं तो सुनना, इसलिए कि यहाँ पे बर्न में जो है डाक संघ का बड़ा मुख्यालय है, यहीं पे सबसे डाक संघ, विश्व डाक संघ का मुख्यालय है। कहाँ? तो याद रखना भैया, बर्न। जलते रहता है, क्यों? डाक संघ का तो मुख्यालय यहाँ है, लेकिन सबसे बड़ा डाक का नेटवर्क कहाँ है? इंडिया में है, इसीलिए वो जलता है, इसीलिए वो अपना नाम रखा है क्या? बर्न। ऐसे घटना बना रहे हैं याद करने के, ठीक है। और याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड जो है स्वीडिश, वो जो है घड़ी के लिए भी फेमस है, बराबर है। एक बार देख लीजिएगा, घड़ियों के लिए भी सुंदर सुंदर घड़ियाँ उसके लिए फेमस है। तो स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न, स्विट्जरलैंड में ही है जूरिक, जहाँ पे हेड क्वार्टर है किसका? फीफा, नॉट फूफा, फीफा। हाँ, आगे। और शादी वगैरह में ना हम लोग के तरफ का खास करके तीन लोग खतरनाक बहुत होते हैं, उस शादी का मज़ा ही बिगाड़ देते हैं। एक हो गए मामा, लड़का के मामा, लड़का के फूफा रहेंगे वो, एक जीजा, जीजा नाम ही उसका है ना। आज ही बहुत टाइम मिला है, जितना है जी लो, पूरा उझिल लो अपने ऊपर, ऐसा होता है, काम बिगाड़ देते हैं। ध्यान रखिएगा, इनसे बच के, खास करके उस दिन, बाकी दिन अगला। अब ध्यान रखेंगे, देखने वालों को देखने दीजिए, श्रीवास्तव सर को किसी से डर नहीं लगती है, पक्का चैलेंज। चलो हो गया भैया, जान दो, हमको चैलेंज करवा दिया, थैंक यू।